शंका करने वाले लोग सदा रहेंगे। महिमा मृगी कौन सुकृतिन की, खल वश बिसिखन बांची। ये भी स्वयं विनय पत्रिका में गोस्वामी जी ने कहा कि महिमा रूपी मृगी ऐसी किसकी है। ये पहली बार शंका नहीं है। एक बार इंद्र के लड़के ने शंका की थी। इंद्र जानते हो, राजा। इंद्रों के लड़के ऐसे ही होते हैं। उन्हें अपने बाप के होने का बहुत अहंकार होता है। इंद्र का लड़का था, हालांकि बाद में इंद्र के लड़के मान जाते हैं कि राम हुए। अपने बाप को एक दिन देखा कि पूजा कर रहे हैं पिताजी, तो उसने कहा ये तो देवताओं के राजा हैं, ये किसकी पूजा कर रहे हैं। तो उसने पूछा पापा जी से कि पापा आप ये किसकी पूजा कर रहे हो। बोले राघवेंद्र सरकार की, राम की। बोले ये कौन है। बोले सबसे बड़े। बोले बाबा ब्रह्मा जी, शंकर जी, ताऊ जी, विष्णु अंकल, इनसे भी बड़े। बोले हाँ। वो कहाँ है। तो इंद्र बादलों का देवता है। उसने बादल हटाए और दिखाया नीचे। चित्रकूट में दोपहर के समय हमारे राम दिन भर जंगल से इकट्ठी की हुई लाल, नीली, हरी मिट्टी और खड़िया से सरकंडे से माता सीता के पैर में अल्पना बना रहे थे, टेम्पररी टैटू। एक वलकल पहन रखा था, जटाजूट सिर पर थे। इंद्र के लड़के ने देखा, बोले ये भगवान, ये कैसे हो सकता है। कहाँ हमारे पिताजी इतना सोना मोना। इंद्रों के लड़कों की एक खासियत और भी है, वो लोगों की महिमा का आकलन उनके ब्रांड से करते हैं कि पहन क्या रखा है, गाड़ी कैसी है, चल कैसे रहे हैं। उनको पता नहीं चलता है। लेकिन ये देश है। स्वामी विवेकानंद जी शिकागो के धर्म संसद में जाने वाले थे, तो वहां की एक ऑर्गेनाइजर लड़की ने कहा कि आपको सूट दिला देती हूं, थोड़ा अच्छे कपड़े पहन कर जाइए, आपको अपने देश की बात कहनी है। तो स्वामी जी ने कहा मैं उस देश से आया हूं जहां चरित्र कर्मों से पता चलता है, वस्त्रों से नहीं पता चलता है। इंद्र के लड़के ने कहा ये भगवान, ये कैसा भगवान है, आपको गलतफहमी हो गई है पापा। उन्होंने कहा आपको गलतफहमी हो गई, ऐसा छोटा मोटा आप किसी गलत आदमी की भक्ति कर रहे हो। इंद्र ने कहा तू मान जा, यही भगवान है। उसने कहा मैं अभी बताता हूं आपको, ये कुछ भी नहीं है। उसने कौवे का रूप धरा, पृथ्वी पर आया और बड़ी तेजी से उसने माता सीता के पैर में एक तेजी से चोंच मारी और रक्त की एक बूंद छलछला आई। आप में से भी कोई सज्जन अगर सड़क पर जा रहे हैं और कोई शोहदा, कोई लफंगा आपकी पत्नी को, बहन को, माँ को कंधा मार दे, तो कितने भी शांति प्रिय हों, पलटकर उसका गिरेबान पकड़ ही लेंगे। भगवान राम की अनन्य प्रिया, उसके पैरों में चोंच और उससे खून की बूंद, उनको क्रोध आया। उन्होंने चारों तरफ देखा तो अस्त्र तो थे नहीं, अस्त्र तो अंदर रखे हुए थे। अस्त्र क्यों नहीं थे, इसका प्रतीक शास्त्र समझना। इस कहानी का प्रतीक बहुत अद्भुत है, पूरी राम कथा का। अस्त्र इसलिए नहीं थे क्योंकि ये प्रेम का कक्ष है। जो भी व्यक्ति प्रेम के कक्ष में अपनी शक्ति लेकर जाता है, प्रेम उसे स्वीकार नहीं करता है। भगवान ने एक सरकंडा फेंक के मारा, सरकंडा उसके पीछे चला। अब वो जिधर चले सरकंडा उधर चले। आज से 200 साल पहले जब हमने ये कहानी सुनाई, मेरे किसी पूर्वज ने, किसी कथा व्यास ने, तो विज्ञान के लोग हंसे, पश्चिम के लोग हंसे कि मांस तो सीधी रेखा में चलता है, ये इधर उधर कैसे जा सकता है। झूठ बोल रहे हैं भारत के पंडित। लेकिन आज जब सेंसर ड्रिवन बैलिस्टिक मिसाइल जहाज के साथ साथ मुड़ती है, तो आध्यात्म जीत जाता है और विज्ञान हार जाता है। अगर आपको इतनी चेतना नहीं है, आपको नहीं पता, तो इसका मतलब यह नहीं कि जो हम कह रहे हैं वो नहीं हुआ होगा।
200 साल पहले जब हम कहते थे आकाशवाणी हुई, तो पश्चिम हम पर हंसता था कि कोई दिख नहीं रहा, आकाशवाणी कैसे हुई। लेकिन 100 साल पहले, 50 साल पहले आपने उज्जैन में बैठकर दिल्ली से सुना यह आकाशवाणी है। अब आप देवकी नंदन पांडे से समाचार सुनिए। 200 साल पहले जब हम कहते थे कि रावण के वध के बाद आकाश में देवता प्रकट हुए, स्वयं दशरथ प्रकट हुए, तो आप कहते थे यार क्या मूर्खतापूर्ण बात करते हैं ये भारतीय। आकाश में कैसे दशरथ प्रकट हुए? आकाश में तो कुछ दिखता ही नहीं है। लेकिन आज जब आप महाबलेश्वरम जाते हैं, शिमला जाते हैं, और ये नए लड़के लड़कियां प्रपोज करने के लिए जाते हैं और घुटने के बल बैठकर कहते हैं डू यू लव मी, मैरी मी, और ऊपर आकाश में उसकी फोटो बन जाती है, तो आकाश में देवता प्रकट होते हैं। मेरा आध्यात्म जीत जाता है और आपका विज्ञान हार जाता है। तो जयंत के पीछे पीछे तीर चला, जयंत भागा, सबसे पहले अपने बाप के पास पहुंचा। इंद्रों के लड़कों की ये भी आदत होती है कि कहीं भी फंस जाए तो पहले पापा के पास जाते हैं, क्योंकि निजी पुरुषार्थ तो कुछ होता ही नहीं। तो पिताजी का ही पुरुषार्थ चल रहा है। मुझे इस बात पर कोई आपत्ति नहीं है कि इंद्र के घर लड़का पैदा हो गया। मुझे इस बात पर आपत्ति है कि इंद्रों के लड़के निजी पुरुषार्थ की बजाय पिताओं पर निर्भर हैं। मैं उज्जैनी आता हूं पिछले 20-30 वर्षों से। मेरे बहुत मित्रों की परंपरा यहां रही है। मैं सूर्यनारायण व्यास जी का दर्शन किया है, कालिदास समारोह में भाषण दिया है, क्षिप्रा में स्नान किया है, राजशेखर भाई साहब से मुलाकात की है, मेरा प्रिय मित्र ओम यहाँ रहा है, तमाम लोग यहाँ पर रहे हैं। लेकिन आप में से किसी ने मेरे पिता का नाम नहीं जाना। मेरे पिता आपको मिल जाएं तो आप जरूर कहेंगे कि अच्छा आप कुंवर विश्वास के पिता हैं। पितई प्रमोद सुने जस जासु। वह बालक धन्य है जिसका पिता उसके यश के विषय में सुने। इंद्रों के लड़कों का यश इंद्रों की वजह से, अपनी वजह से नहीं। तो भागा भागा इंद्र के पास पहुंचा। इंद्र को पता चला। इंद्र ने कमांडो से कहा गेट बंद कर लो। लड़के ने कहा पापा। बोले हम नहीं जानते आप कौन है। उसने कहा बचाओ। बोले तुझे बचाने के चक्कर में हमारी इंद्रपुरी लुट जाएगी भाई। ये रामबाण है, ये मार के ही लौटता है। फिर वो भागा, बाबा के पास गया, ब्रह्मा के। बाहर कमांडो ने बताया कि ब्रह्मा जी तो ध्यान में है। बोले किसके? बोले उसी के जिसकी पत्नी के तू चोंच मार के आया है। फिर वो शंकर जी के पास गया। तो कमांडो बोले कि शंकर जी कहानी सुना रहे हैं माता पार्वती को। बोले किसकी? बोले उसी की जिसकी पत्नी को तू चोंच मार के आया है। फिर वो विष्णु जी के पास गया। कमांडो ने कहा कि विष्णु जी तो डेपुटेशन पे गए हैं। बोले क्या बन के? बोले वही। अब वो परेशान, अब वो घूम रहा है अंतरिक्ष में, पीछे पीछे रामबाण घूम रहा है। तो रास्ते में उसे नारद जी मिल गए। इंद्रों के लड़के फंसते हैं तो पत्रकारों के पास ही जाते हैं। नारद जी विश्व के सबसे पुराने पत्रकार हैं। तीनों लोगों की लाइव रिपोर्टिंग करते हैं। वो समझ गए कि फंस के आया है, अब आया है शरण में भास्कर की। तो उन्होंने पूछा कि बेटा सब ठीक? तो वो गोल गोल घूम रहा है। बोला क्या ठीक? ये पीछे लग गया है और सबने रास्ता बंद कर लिया है, पिताजी पूछ नहीं रहे। बोले हाँ तो संकट है। बोले कौन बचा सकता है मुझे इससे? बोले वही। वो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के पास पहुंचा। राम भूल चुके थे। ये ईश्वर की कृपा और कला है कि वो अपराध भूल जाता है।
सुत अपराध करे किन के दे, जननी के चित रहे न तेते। बच्चा कितने भी अपराध करे माँ बाप के हृदय में रहता नहीं है। राम भूल चुके थे। उसने आकर एक पेड़ पर खड़े होकर गोल गोल नाचते हुए राम को प्रणाम करा। भगवान मैं आपको प्रणाम करता हूँ। राम ने कहा चिरंजीवी भव। बोले काहे का चिरंजीवी, पीछे लगा रखा है। राम ने कहा अच्छा तू वही है? बोले जी मैं इंद्र का बेटा हूं, मुझसे गलती हो गई, मैंने आप पे शंका की, चुनाव आ रहा था। मुझसे अपराध हो गया। राम बोले बेटा ये तो राम बाण है, ये तो निपटा के लौटता है। तो उसने कहा अभी तो आपने कहा चिरंजीवी भव, अब मैं मरूं कि जीऊं? आपका वरदान सत्य है कि आपका शाप सत्य है? तो भगवान ने कहा कि वरदान सत्य है, पिता का वरदान सत्य होता है। पर अब ये आया है तो कुछ तो करके जाएगा बेटा, कुछ नुकसान करेगा तेरा, सह लेना। तो उसकी एक आंख उस तीर ने फोड़ दी। ये कहानी कब की है? अगर कार्बन रेटिंग भी देखो तो ये कहानी 3200 साल पुरानी है। ठीक है, तब से कोए की केवल एक पुतली होती है। और ये बात हमको 150 साल पहले जूलॉजी ने बताई कि कोए की आंख की फनल में एक ही पुतली होती है जो 1 सेकंड में 5 बार 6 बार घूमती है। यानी कि मेरा अध्यात्म तब से सत्य है और तुम्हारा विज्ञान